Yes, good morning class 6. A very good morning to all of you. Students, let's continue our chapter from history. Yes, and today we are going to start chapter number 7 from history. And chapter name is New Questions and Ideas. Yes, this chapter name is totally different because chapter name is start from question. यस आज हम लोग बेसिकली समझेंगे इस चैप्टर में कि इसमें न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज के बारे में हम डिस्कस करेंगे विच टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली इज दैट एंड विच टाइप ऑफ आइडियाज वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे सो एज आई नो दैट दिस chapter is very important for all of you and yes today we are going to discuss one by one all topics from this chapter. And our first topic is from this chapter, the story of the Buddha. Yes, all of you know very well, all of you familiar with the name of Buddha. बुद्धा यानी बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, आप सबने पहले पढ़ा है, सुना है और जानते भी हो. So today we are going to discuss little bit the summary of the story of the Buddha. Not summary actually. Today we are going to a little bit discussion of the story of Buddha. Okay. बुद्ध जो थे वो क्या थे, कैसे उनकी शुरुआत हुई, लाइफ स्टाइल, कैसे उन्होंने अपने जितने भी कह सकते हैं थॉट्स जो थे लोगों तक स्प्रेड किए. लॉट्स ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक टुडे. एंड यस आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज उपनिषद. उपनिषद आप सब उपनिषद भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने सुना होगा. व्हाट इज उपनिषद? So today we are also going to discuss the Upanishad, that is from this chapter. Yes. After that we are going to discuss Jainism. Yes, all of you know very well about the Jain community. So today we are going to also discuss the Jainism. जैनिज्म जो है हमारा टॉपिक है और आज हम इसके बारे में जानेंगे आखिर में जैन कौन थे, उनके जो टीचर कह सकते हैं हेड जो थे वो कौन थे इस कम्युनिटी के, कैसे जैनिज्म जो है हमारे कंट्री में स्प्रेड हुआ, इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फिर जानेंगे जैनिज्म क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई. लॉट्स ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. सो लेट्स वेट, हैव पेशेंस. एंड यस आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द संघा. संघा दैट मींस द संघ. अभी भी लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने यानी प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था संघ के बारे में, जनपद और महाजनपद के बारे में हमने जाना था. सो टुडे वी आर गोइंग टू ऑलमोस्ट डिस्कस द टॉपिक द संघ. And after that we are going to complete this chapter with the topic of monasteries. All of you know very well the monasteries. जैसे आपने अक्सर सुना होगा जो साधुओं के मठ हुआ करते हैं, उस मोनेस्ट्रीज के बारे में है. एक्चुअली वहाँ कौन लोग हैं, इसका संबंध किन लोगों से है, हम ये सब भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो टुडे लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री एंड द चैप्टर नंबर इज 7. चैप्टर नेम इज न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज. एंड यस फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज द स्टोरी ऑफ बुद्धा. लेट्स सी. According to our book, the story of the Buddha is Siddharth, also known as Gautam. हाँ, एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था जिसे गौतम के नाम से भी जानते थे. The founder of Buddhism, yes, it is very important. Actually, he is the founder of Buddhism. Was born about 2500 year ago. जो लगभग 2500 साल पहले जिसकी जन्म हुई थी. सिद्धार्थ नाम का एक लड़का था जिसे हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, जिसने बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म का जो है कैसा समुदाय का धर्म का जो जिसने स्थापना करी थी, जिसका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ ऑफ पीपुल. अच्छा, ये एक ऐसा समय था जिसमें रैपिडली कुछ चेंजेस देखने को मिले थे. लाइफ ऑफ पीपुल जो आम इंसान थे उनके जीवन काल में कुछ रैपिड चेंजेस देखने को, परिवर्तन देखने को मिले थे. वो परिवर्तन कैसे थे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. As you saw in chapter 6, some kings in the Mahajanpad were growing more powerful. Yes, chapter 6 में अभी हमने डिस्कस किया था. बहुत सारे रूलर्स थे, किंग्स थे जो कि बहुत ही पावरफुल होते गए, जो कि बेसिकली महाजनपद जो है उससे बिलोंग करते थे. महाजनपद या फिर कह सकते हैं बहुत सारे महाजनपद जो थे वो आगे चलकर बहुत ही स्ट्रांग होते गए. रीजन आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, नो डाउट.
तो कह रहा है सम किंग इन द महाजनपद्स वी आर ग्रोइंग मोर पावरफुल एंड यस न्यू सिटीज वी आर डेवलपिंग एंड लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। सी चैप्टर नंबर 10। हाँ, लाइफ जो है गांव विलेज की जो लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे थे, परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। किस तरह के लाइफ में चेंजेस आए थे विलेजेस में, ये बेसिकली चैप्टर नंबर 10 में और अच्छे तरीके से देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेनी थिंकर्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन सोसाइटी। और हाँ, बहुत ऐसे जानकार थे, विद्वान थे, जिन लोगों ने इस तरह के परिवर्तन को समझने की कोशिश करी उन लोगों ने कि किस तरह के चेंजेस हमारे सोसाइटी में उस समय देखे जा रहे थे, राइट। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन जब चैप्टर 10 पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को बताया कैसे चेंजेस उस समय की सोसाइटी में देखने को मिले थे। इसलिए कह रहा है मेनी थिंकर्स वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस, try to understand these changes in society. Yes, after they also wanted to try and find out this true meaning of life। और इतना ही नहीं, वो जीवन के एक्चुअल मीनिंग को, सत्य को समझना चाहते थे कि जीवन का सत्य, असल मीनिंग क्या, इसका मतलब क्या है, जीवन का जो है आगे पीछे या इसकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में भी वो बेसिकली जानना चाहते थे, इसके बारे में भी खोज रहे थे, फाइंड कर रहे थे। इस सब बातों को लेकर कुछ ना कुछ क्वेश्चन था उनके मन में। The Buddha belonged to a small gana, yes, known as the Sakya gun। हाँ, वो एक बेसिकली स्मॉल गन मैंने आपको पढ़ाया था भी प्रीवियस चैप्टर्स में, गन क्या होते हैं। तो वो एक स्मॉल गन से बिलोंग करते थे, गनास कहते हैं जिसे, दैट इज उसे साक्य गन के नाम से जानते हैं। एंड वाज अ क्षत्रिय, जो कि बेसिकली क्षत्रिय थे, यस। When he was young man, he left the comfort of his home and in search of knowledge। जब वो युवावस्था में थे, उन्होंने घर की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की खोज में, ज्ञान की खोज में। वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे गौतम बुद्ध, इसलिए उन्होंने युवावस्था में ही अपने घर के सारे सुख सुविधाओं को त्याग दिया। कहता है when he was a young man he left all the comfort of his home in search of the knowledge and yes he wandered for several years meeting and holding discussion with other thinkers। और वो several यानी कि कई सालों तक वो घूमते रहे जगह दूसरे जगह, कई विद्वानों से मिले, उनके आइडियोलॉजीज, उनके थॉट्स को उन्होंने जानने की कोशिश करी, किस तरह के थॉट्स है, ठीक है, उसे जाना समझा। और इतना ही नहीं, कह रहा है he finally decided to find his own path to realization। और अंततः उन्होंने इस चीज का निर्णय लिया, ठीक है, मैंने सारे थिंकर से बात कर लिया, सारे जितने भी विद्वान थे उनसे बात कर लिया, अब मैं अपनी रास्ते, अपने बात को खुद फाइंड करूंगा, ठीक है। और रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन फॉर डेज ऑन id under the people tree at बोध गया इन बिहार। और उन्होंने ध्यान मग्न होने का एक अपना रास्ता खुद चुनने का निर्णय लिया और अंततः उनकी जो यह खोज थी जाकर समाप्त हुई बोध गया में। आपने सुना होगा बोध गया बिहार में बोध गया नाम जगह, वहां पे पीपल का वृक्ष था, ठीक है, उस जगह पर जाकर उनकी जो है खोज समाप्त हुई और वो उस पीपल के नीचे बैठे मेडिटेशन यानी ध्यान मग्न, कह सकते हैं अपने आप में लीन हो गए, अपने आइडियोलॉजीज को सर्च करने, अपने नॉलेज को गेन करने में। तो कह रहा है he finally decided to find his own path to realization and meditation for days on the under the people tree, पीपल के पेड़ के नीचे at बोध गया in बिहार where he attained the enlightenment, जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत सारे विद्वानों से मिले, बहुत सारे विद्वानों के आइडियोलॉजी, उनके विचारधारा को जाने, सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में। वह बहुत ही युवावस्था में अपने घर को छोड़कर बाहर निकल गए थे, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, जगह जगह घूमे, पैदल चले, वो लोगों से मिले, उनके आइडियोलॉजीज को जाने। फाइनली उन्होंने तय किया कि मैं अपने रास्ते पे अपने ज्ञान और सत्य को, जीवन के सच्चाई को ढूंढने के लिए मैं अपने रास्ते पे चलूंगा। और अंततः वो कहाँ जा पहुंचे? बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है। वहां पे पीपल का वृक्ष था, वहां पर जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति, उन्होंने मेडिटेशन किया और फाइनली उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आफ्टर दैट ही वाज नोन एज द बुद्धा और द वाइज। और उसके बाद से उनको बुद्ध का उपाधि दे दिया गया, या फिर वाइज कह सकते हैं, बहुत ही ज्ञानी विद्वान का उपाधि उन्हें दिया जाने लगा। यस, he then went to Sarnath near Varanasi where the thought for the first time he spent the rest of his life traveling on foot, going to place teaching people and
passed away at कुशीनारा। हाँ, और वो उन्होंने अपने सबसे पहला उपदेश जो है सारनाथ एक जगह है जो कि बेसिकली वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में आता। उस जगह पर जाकर उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया, अपनी बातों को, अपने आइडियोलॉजी को, विचारधारा को लोगों के सामने रखा, लोगों को समझाया, जीवन का सत्य, ज्ञान का महत्व, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने लोगों को बताया, लोगों को इससे जागरूक किया। और इतना ही नहीं, इनकी यात्रा यही नहीं रुकी, आगे कहता है he spent the rest of his traveling on the foot। वो अपनी पूरी जीवन जो है यात्रा में गुजार दिया, अपनी पैदल यात्रा में। वो जगह जगह घूमे, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह दूसरी जगह घूमे, राइट। और नहीं, टीचिंग पीपल, लोगों को ज्ञान दिया उन्होंने, सत्य ज्ञान दिया, जीवन के अर्थ को समझाया, इस तरह की ज्ञान दिया। टिल ही पास्ड अवे एज कुशीनारा, दैट इज कुशीनगर के नाम से यहाँ पे कुशीनारा नाम का जगह था, वहां पे वो चल बसे। इतना ही नहीं, फिर कहता है The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness। उन्होंने बताया, बुद्ध ने ज्ञान दिया, क्या ज्ञान दिया कि पूरी जीवन जो है कहीं ना कहीं संघर्षमय है, राइट। और अनहैप्पीनेस भी उसमें बहुत अक्सर देखने को मिलते हैं। This is caused because he have craving and desire। और ये सब इसलिए होता है, खुशी ना मिलने का कारण ये है कि हमारे पास जो है क्रेविंग एंड डिजायरनेस जो है भारी मात्रा में पड़ी हुई है, कह सकते हैं तृष्णा, तमन्ना, हमारी इच्छा के चलते हमें खुशी कभी नहीं मिलती है। कैसे? which often cannot be fulfilled, वो कभी आज तक फुलफिल नहीं हो पाएगी। sometimes even if we get what we want we are not satisfied। yes, reason is that listen very carefully and want even more। कभी कभी क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, हम उतने से ही संतुष्ट नहीं होते हैं, हमें उससे और भी आगे चाहिए होता है, उससे और भी ज्यादा चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं इच्छा और तमन्ना, कह सकते हैं क्रेविंग एंड डिजायरनेस के चलते हमारी जो है सेटिस्फैक्शन जो है हमें कभी नहीं मिलता, हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है, हम अनहैप्पी रह जाते हैं लास्टली। ऐसा गौतम बुद्ध का कहना था। यस, और बहुत हद तक उन्होंने सही भी कहा था। या कह रहा समटाइम इवन इफ यू गेट व्हाट वी वांट and yes what we are not satisfied and what even we want even more or want something other। हाँ, जैसे कि एग्जांपल दूं, जैसे मेरे एक छोटा सा घर है, अगर मेरे पास मुझे 2 BHK घर मेरा हो जाता है, मिल जाता है, या मैं बना पाता हूँ, तो कल उसमें रहने के बाद मेरी इच्छा होगी मेरी जो घर है 3 BHK या उससे ज्यादा 4 BHK या बंगलो या डुप्लेक्स में चेंज हो जाए। कहीं ना कहीं वो आगे चलते अगर बंगलो डुप्लेक्स में मैं सोचूंगा उसको और ज्यादा फोर्टिफाइड करके उसको और ज्यादा बढ़ा दूं। कल मेरे पास एक गाड़ी है, सोचूंगा दूसरी गाड़ी हो जाए, फिर तीसरी, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी गाड़ी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इच्छा और जो तमन्ना है उसके रहते हुए हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, एक्चुअल में हैप्पी नहीं हो सकते, हमेशा हमारे हाथ अनहैप्पीनेस ही लगेगा। ठीक है, बहुत सही है। आगे कहते हैं द बुद्धा डिस्क्राइब दिस थ्रस्ट और तन्हा। He taught that this constant craving could remove from the following मॉडरेशन इन द एवरीथिंग। और हाँ, वो कह सकते हैं कि ऐसा करके, जैसे कि बेसिकली बुद्धा ने इस चीज को बताने की कोशिश किया है, एज द थ्रस्ट और तन्हा, ही टॉट दैट दिस वाज कांस्टेंट क्रेविंग कुड रिमूव बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। और उन्होंने कहा है कि हम अपनी तमन्ना को और अपनी इच्छाओं को त्याग कर हम खुशी और जीवन के सत्य ज्ञान को पा सकते हैं। बिकॉज उन्होंने आगे कहा, ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड और रिस्पेक्ट टू द लाइव्स ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। उन्होंने इतना ही नहीं, इसके आगे भी उन्होंने जो ज्ञान दिया उसमें कहा है, ही आल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड, लोगों को काइंड बनने के लिए कहा है, बहुत ही ईमानदार, उदार बनने के लिए कहा है। एंड आल्सो रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर, दूसरों के जीवन की भी उतने ही आदर करो जितना कि आप अपने जीवन का करते हो। और इतना ही नहीं, जिसमें एनिमल्स यानी कि जानवर भी शामिल थे, जानवरों को भी, लाइफ को भी आपको रेस्पेक्ट करना है। He believed that the result of our action called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next life। Yes, और उनका कहना ये भी था कि हम जो एक्टिविटी, सॉरी यहाँ एक्टिविटी का मतलब कह सकते हैं, एक्शन का मतलब होता है कर्म से। हम जो कर्म करेंगे उसका प्रभाव हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। इतना ही नहीं, उसका इफेक्ट इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी हो सके तो आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, दैट मींस कर्म, जो हम कर्म करते हैं उसका जो परिणाम है, वेदर गुड और बैड, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो,
ठीक है, अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड नेक्स्ट, और हमें अफेक्ट प्रभावित करता है, चाहे वो इस लाइफ में कह ले या अगले जन्म में कह ले। कहीं ना कहीं हमारे कर्म हमारे आड़े आते हैं और हम जो कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें, हमारे सामने घूम फिर कर आता है। इसी जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में। अक्सर आपने सुना होगा कहते हुए कि पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से कर्म किए थे जो मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें इससे ही मिलती जुलती हैं और प्रभावित करती हैं। ओके, आगे कहता है द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल दैट इज प्राकृत सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बिल्कुल सही, बुद्ध ने बहुत ही सही तरीका अपनाया था लोगों तक अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए। बुद्धा जानते थे कि लोगों को उनके भाषा में तभी समझाई जाती है जब उनकी ऑर्डिनरी लोगों के लोकल लैंग्वेजेस को उस लैंग्वेज में समझाया जाए। जैसे कि कह रहा बुद्धा ने भी अपने आइडियोलॉजी, अपने थॉट्स को स्प्रेड करने का सबसे आसान तरीका चुना, उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल के लोकल लैंग्वेज को अपनाया, दैट इज प्राकृत। वहां के जो लोग थे, सामान्य लोग थे, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने प्राकृत भाषा में ही अपने उपदेश को दिए ताकि उनके आइडियोलॉजी, उनके थॉट्स जो है लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचाए जा सके। उन्होंने ऐसा ही किया ताकि लोग उनकी भाषा को, उनके उपदेश को, उनके थॉट को बहुत आसानी से समझ सकें। यस, he also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how did he. उन्होंने लोगों को कहा कि आप लोगों ने क्या कहा उस पर ध्यान देने के बजाय आप अपने सुनो और आप क्या सोचते हो इस पे डिपेंड करता है, उसको देखते हैं। जैसे कि आगे हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है दैट इज उपनिषद। उपनिषद के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा। अब उपनिषद का क्या संबंध है, इसमें क्या यूज है, चैप्टर में किस तरह से उपनिषद डिस्क्राइब किया है, जरा इसे भी एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी। उपनिषद, around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer of difficult questions. बात तब की है जब बुद्ध है अपने प्रवचन देते थे, राइट, तब उस समय अदर विद्वान जो थे, अदर जानकार जो कह सकते हैं, जो थिंकर्स थे, उन लोगों ने अपने आइडियाज को स्प्रेड, अपने आइडियाज या अपने क्वेश्चंस को खोजने की कोशिश करी। कैसे, जरा इसको मैं बताता हूँ। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर दैट। यस, मेजर क्वेश्चन इज दैट, बहुत सारे जो विद्वान थे, थिंकर्स थे, उनका अपना थॉट था। वो चाहते थे कि मौत के बाद जो जीवन है वो कैसी होती है, इसके बाद ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और इसके बारे में बेसिकली जो विद्वान थे, जो थिंकर्स थे, वो जानना चाहते थे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था। फिर से बता दूं, सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ। यस, अदर वांटेड टू नो अबाउट व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड। और कुछ का तो ये भी कहना था कि हम त्याग क्यों करें। जैसे बुद्ध का हमेशा कहना था कि त्याग करना चाहिए, हमें सैक्रिफाइस करनी चाहिए। और इवन उन्होंने अपने यंग एज में अपने सारे फैसिलिटीज को, उन्होंने एकोमोडेशंस को त्याग कर दिया, सैक्रिफाइस करके वो नॉलेज की खोज में निकल पड़े थे। तो कुछ थिंकर्स का ये भी कहना था कि हम एक्चुअली त्याग क्यों करें। पहले तो थिंकर्स सोचते थे कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ है या नहीं, लेकिन थिंकर्स उसके बाद जो थिंकर्स का सोचना था वो ये सोचते कि हम सैक्रिफाइस क्यों करें, ऐसा क्या है। तो उसको आगे देखते हैं, उसको समझाया। मेनी ऑफ थिंकर्स फेल दैट देयर वाज अ समथिंग परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. हाँ, बहुत सारे विद्वानों का ये भी सोचना था। वो सोचते थे कहीं ना कहीं ऐसा कुछ यूनिवर्स में अवेलेबल है जो कि परमानेंट है, जो कि हमारे मरने के साथ ही हमारे साथ जाता है। और वो क्या है? They describe this as the आत्मा, yes, और the individual soul. Yes, वो बेसिकली थिंकर्स का कहना था कि ऐसी कोई चीज है जो परमानेंट है, यूनिवर्स में स्टेबल है, परमानेंट है, दैट इज वो आत्मा, सोल, हमारी सोल है, जो कि हमारे मरने के बाद ही हमसे छूटती है। और इतना ही नहीं, उनका कहना था एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। उनका कहना था कि दे डिस्क्राइब एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। इन चारों चीजों को उन्होंने डिस्क्राइब किया। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन के साथ हमसे जुड़ती है और हमारे मरण के बाद ही ये हमें छोड़ती है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ ऑफ आत्मा एंड ब्राह्मण वाज वन। और एक और वो उनका सोचना था, उनका मानना था, वो ये भी सोचते थे कि आत्मा जो है कहीं ना कहीं ब्राह्मण और आत्मा ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों का संबंध है आपस में, इन दोनों का तालमेल है। थिंकर्स का ये भी कहना हुआ करता था। मेनी ऑफ द आइडियाज वे आर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। यस, इस तरह के बहुत सारे आइडियाज जो थे वो बेसिकली उपनिषद में, ये उपनिषद इसमें रिकॉर्ड किए जाते थे, लिखे गए थे, दर्ज किए गए थे। बिकॉज
अलग अलग जो थिंकर्स थे उनके अलग अलग आइडियाज थे, अलग अलग आइडियोलॉजी थे, थॉट्स थे, बहुतों के क्वेश्चंस थे, ठीक है। इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं अगर रिकॉर्ड किया गया है, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। यस, many of their ideas were recorded in the Upanishad. These were part of the later Vedic text, जो आगे चल के वैदिक टेक्स्ट का यानी वैदिक लिखावट का एक हिस्सा बने। उपनिषद literally means approaching and sitting near, and the text contain conversation between teachers and students। इसको इस तरह से बताएगा उपनिषद के जो टेक्स्ट है आगे चल के वैदिक लेटर से तो जुड़े ही, साथ साथ इसे टीचर और कह सकते हैं स्टूडेंट के बीच एक कन्वर्सेशन की तरह इसके जितने भी वर्ड्स हैं, टेक्स्ट है, उसे दिखाया गया है। कैसे? ऑफन आइडियाज वेयर प्रेजेंटेड थ्रू अ सिंपल डायलॉग। और इतना ही नहीं, उपनिषद में को अगर आप पढ़ोगे तो सिंपल डायलॉग्स के थ्रू इसके आइडियाज को, जो भी थिंकर्स के आइडियाज थे उसको रिप्रेजेंट किए गए हैं। जैसे कि मान लो कि किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है अक्सर एक टीचर से, और टीचर उसका कन्वर्सेशन का उसका क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। इस तरह कन्वर्सेशन जो है आपको उपनिषद में देखने को मिल जाएंगे, जो इस तरह के आइडियाज होते हैं। आगे कहता है मोस्ट उपनिषदिक थिंकर वेयर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। और हाँ, एक चीज और थी, जो बेसिकली उपनिषदिक जो थिंकर्स थे, यानी उपनिषद के बारे में सोचने पढ़ने लिखने वाले जो लोग थे, वो बेसिकली मैन थे, यानी कि मैन हुआ करते थे। वुमेन का उसमें कोई इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल नहीं था। और उसमें ब्राह्मण्स एंड राजा, मैन में भी जो ब्राह्मण और राजा बेसिकली उनका ये काम था उपनिषद को दिखना, पढ़ना, समझना, उसको डिस्क्राइब करना लाइक। ओकेजनली देयर इज अ मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी। मतलब रेयरली आपको कहीं एक वुमेन थिंकर के बारे में जिक्र मिलेगी उपनिषद को बारे में, ठीक है, जिसको उपनिषद का जिनका स्पेशल ज्ञान था, जिसका नाम था गार्गी। गार्गी के बारे में आपको जिक्र मिलेगा। हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग, जो कि अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए बहुत ही विख्यात थी। एंड पार्टिसिपेटेड इन अ डिबेट हेल्ड इन द रॉयल कोर्ट। और रॉयल कोर्ट में जिस तरह के डिबेट्स हुआ करते थे उसमें वो जो गार्गी थी पार्टिसिपेट करती थी। एकमात्र महिला, एकमात्र नहीं कह सकते, रेयर महिला ऐसी जो थी जिसको उपनिषद का ज्ञान था, जो उसके बारे में जानती थी, समझती थी। और जितने भी डिबेट होते थे राजा, ब्राह्मण्स और इन लोगों को लेके, उसमें वो भी पार्टिसिपेट करती थी, बिकॉज उसको इस चीज का नॉलेज था। यस, poor people rarely took the part of this discussion. One famous exception, poor people rarely took part of this discussion. हाँ, जो poor गरीब लोग थे बेसिकली, या फिर ऑर्डिनरी मैन थे उस विलेज के, वो या फिर उस जगह के, वो लोग बेसिकली इस तरह के डिस्कशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया करते थे, अलाउ नहीं था बेसिकली, क्योंकि उपनिषद या फिर रॉयल कोर्ट में जो भी डिस्कशन होते थे वहां पे बेसिकली किंग होते थे, रूलर्स होते थे, ब्राह्मण्स होते थे, क्षत्रिय होते थे, या फिर थिंकर्स बेसिकली हुआ करते थे। One famous exception was सत्यकाम जावला करके थी, who was named after his mother, the slave woman जबली। एक महिला थी जिसका नाम था सत्यकामा जबला, जिसका नाम उसकी माता के नाम पर पड़ा था जबली, एक तरह की स्लेव थी। He had deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahman teacher named Gautam। Yes, उसे बहुत ही गहरी इच्छा थी जानने के लिए कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन के उपरांत कैसी मृत्यु के उपरांत इंसान का क्या होता है, सोल जो है कहाँ जाती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को लेके उसके मन में कहीं ना कहीं संशय था, इस तरह की चीजें उसके दिमाग में था, और उससे इच्छा थी, जिज्ञासा थी इन सब चीजों को जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण ने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उसने उससे सोचा मैं इसे ज्ञान दूंगा, पढ़ाऊंगा। Actually, she was accepted as a student by a Brahman teacher named Gautama। गौतमा यहाँ लिखा है, यानी कि गौतमा नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया एज अ स्टूडेंट एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम। और जो आगे चल के वो जो थी बहुत ही बेस्ट थिंकर के नाम से आगे जाना गया उसे, राइट। मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वेयर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, about whom you will read in class 7। हाँ, और अगर थिंकर्स की बात करें जो कि उपनिषद के बारे में व्याख्या करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, तो उनमें शंकराचार्य का नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम आगे क्लास 7 में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे शंकराचार्य कौन थे, ठीक है। क्लास 7 में इसको और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला टॉपिक आता है जैनिज्म। जैन, एक्चुअली जैन जो थे कौन थे, जैनिज्म क्या था, इस समुदाय, इस कम्युनिटी के लोग को थॉट कैसे स्प्रेड हुए, इन सब चीजों को बेसिकली हम जानेंगे और समझेंगे क्या है जैनिज्म। लेट्स सी।
The last and 24th तीर्थंकर of the Jains was the वर्धमान महावीरा। यस, महावीर जो थे वो तीर्थंकर इस धर्म के जैन के 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने गए थे। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, उन्होंने भी उस टाइम में अपने मैसेजेस को स्प्रेड किए, अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड किए। इतना ही नहीं, दैट इज 2500 ईयर अगो, लगभग उसी समय के आसपास में 2500 साल पहले इन्होंने भी अपने आइडियोलॉजी, अपने विचारधारा को स्प्रेड किया था लोगों तक। ही वाज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी, ये लिच्छवी के जो है क्षत्रिय यानी कि राजा थे, वहां के प्रिंस थे कह सकते हैं। अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी संघ, आगे भी चैप्टर में हमने पढ़ा था वज्जी के बारे में। वज्जी में जो संघ थे वहां का एक पार्ट था, दैट इज लिच्छवी, वहां के ये प्रिंस, क्षत्रिय प्रिंस हुआ करते थे। यस, अबाउट व्हिच यू रीड इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में भी हमने पढ़ा था लास्ट का। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू द लाइफ इन अ फॉरेस्ट। इन्होंने भी कुछ वैसा ही किया जैसा हमने देखा गौतम बुद्ध ने बहुत ही युवा अवस्था में अपने घर को, सुख सुविधाओं को त्याग दिया था। इन्होंने भी 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में इन्होंने लेफ्ट होम एंड वेंट टू द लाइफ इन फॉरेस्ट, घर को छोड़कर ये जंगलों में रहने के लिए चले गए। कहीं ना कहीं इनका भी मोटो जो है कुछ वैसा ही था। देखते हैं आगे। For 12 years he led and had a lonely life at the end of which he attained the enlightenment। और हाँ, ठीक वैसा ही इन्होंने भी अपने जीवन के 12 साल को इन्होंने अकेला एकांत में बिताया, जंगल दर जंगल घूमे ये, और फाइनली 12 साल के बाद जाकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी आगे चलकर तीर्थंकरों के हेड कह सकते हैं, जो महावीर के नाम से जाने लगे। तीर्थंकर कहा कहलाए महावीर के 24वें तीर्थंकर के नाम से जाने लगे, क्योंकि इन्होंने 30 साल की उम्र में अपने गृह को त्याग किया, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ा, और साथ ही साथ 12 साल के बाद जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। He thought a simple doctrine, men and women who wish to know about the truth must leave their homes। बिल्कुल इनका एक ही सीधा साधा स्टेटमेंट था, साधारण ज्ञान था कि जो भी महिला या पुरुष सच को, ट्रुथ को जानना चाहते हैं, जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं, उन्हें अपने घर को त्यागना पड़ेगा। सबसे पहले आप घर में रह के गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए कह सकते हैं आप बिल्कुल भी सत्य को या एक्चुअल नॉलेज को, रियल ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कह सकते हैं आपको उसके लिए कैलिब्रेसी होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ेगा, तब जाके जीवन के सच्चाई को, जीवन के सत्य ज्ञान को आप एडॉप्ट कर पाएंगे। इनका भी यही कहना था। They must follow very strictly the rules of the, they must follow very strictly the rule of अहिंसा। एक्चुअली यहाँ अहिंसा लिखा है, लेकिन ये बहुत ही अहिंसा के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे। कारण क्या था? Which means not hurting or killing living beings, जिसका मतलब ये था कि किसी भी लिविंग बींग्स को ना ही हर्ट करना, ना ही किसी तरह से मारना। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था जिसे महावीर जो थे बिल्कुल फॉलो किया करते थे। यस, आगे कहना ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लाइफ, जितने भी यहाँ पे जीव जंतु हैं वो लंबे जीवन के लिए, जीने के लिए आए हैं। हमें कोई अधिकार नहीं है उसे हर्ट करने का या फिर उसके जीवन को छीन लेने का, ऐसा इनका कहना था। आगे कहते हैं To all things, life is dear. Ordinary people could understand this teaching of Mahavira and his followers and becomes his followers because they use प्राकृत। और इन्होंने भी ठीक वैसा ही किया। जो साधारण लोग थे इनके थॉट को समझ गए और इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। और इतना ही नहीं, इसका कारण ये भी था इन्होंने भी साधारण और सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जो गांव के लोग समझा करते थे, जो कि लैंग्वेज थी प्राकृत। ठीक जैसा गौतम बुद्ध ने किया था वैसे ही इन्होंने भी किया, और इन्होंने भी प्राकृत जो है भाषा का इस्तेमाल किया ताकि लोगों तक अपनी बात को, अपने विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को बहुत ही आसानी तरीके से पहुंचाया जा सके। ठीक है। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the region in which they were used. For example, आप कह सकते हैं हमारे देश में अलग अलग प्राकृत भाषा के बहुत सारे फॉर्म हैं जो कि आगे चलकर अपना रूप बदलते हैं जगह के हिसाब से। जिस जगह पे आप जाओगे वहां प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी दूसरे शब्दों में उसे व्याख्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, उदाहरण के तौर पर The Prakrit spoken in Magध was known as मगधी। हाँ, जो भी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल मगध में होता है, ठीक है, उसे मगधी के नाम से जाना जाने लगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो लैंग्वेज था प्राकृत था,
प्लेस के अकॉर्डिंग जो है उसका नाम को परिवर्तन चेंजेस कर दिए गए थे, ये हम देख सकते हैं। आगे कहता है फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज द जैन्स, और जो भी महावीर के फॉलोअर्स हुए उनको जैन के नाम से जाने जाना है, इसलिए आगे चलते वो जैनिज्म यानी जैन के समुदाय धर्म के नाम से लोग जानने लगे। तो कहता है फॉलोअर ऑफ महावीरा हु वर नोन एज द जैन्स हु हैड लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ बेगिंग फॉर फूड, जो कि बहुत ही साधारण जीवन को जीते थे और अपने भोजन अपने दिनचर्या को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं वो लोगों से भिक्षा के तौर पर अपने भोजन को ग्रहण करते थे, लोगों से भिक्षा मांगते थे और अपने भोजन को लेते थे, खुद को फीड करते थे। They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Yes, also they had to observe celibacy and man had to be given up everything। बिल्कुल, और सबसे खास बात उन लोगों की ये थी, जिन लोगों ने इस धर्म को अपनाया था, इनके नियम कानून को माने थे, उनके लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार हुआ करते थे। इतना ही नहीं, दे वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील, और यहाँ तक कि वो किसी भी तरह का गलत काम या कह सकते चोरी में विश्वास नहीं करते थे। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व कैलिबरी, और इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाया। एंड देन मैन हैड टू बी गिवन अप एवरीथिंग, जिसे एक ऐसे इंसान का उन्होंने रूप धारण किया, एक ऐसे इंसान की संज्ञा ली उन्होंने जिसे हर चीज को त्यागना पड़ता, हर चीज को त्याग देना पड़ता था। और इतना ही नहीं, इवन देयर क्लोथ, अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को भी उन लोगों ने त्यागा था। त्याग का मतलब पूरी तरह से त्याग, टू बी प्योर ऑनेस्ट, ठीक है। और उन लोगों हर चीज सुख सुविधा को त्यागा, यहाँ तक कि अपने पहने हुए अंग वस्त्र को भी उन लोगों ने त्याग दिया था। बहुत ही नाम मात्र के वस्त्रों को धारण करके वो अपनी लाइवलीहुड को सरवाइव किया करते थे। ओके, आगे कहता है इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल। बिल्कुल सही बात है, इस तरह के स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना, सुख सुविधा को त्यागना ही था, साथ साथ अपने पहने हुए वस्त्रों को भी त्याग देना है। ये बहुत ही टिपिकल रूल साबित हुआ था बहुत सारे मैन एंड वुमेन के लिए। नेवरथलेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच द न्यू वे ऑफ द लाइफ। हाँ, इसके बावजूद भी, तब भी, फिर भी लोगों ने क्या किया, थाउजेंड ऑफ पीपल लीव देयर होम, लोगों ने क्या किया, अपने घरों को त्याग दिया जीवन के सच्चाई के खोज में, जो इसके ज्ञान को ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। Many more remained behind the supported those who became monks and nuns, और बहुत सारे लोग तो आगे चलकर monks, यानी कि monks उन्हें कहते हैं जो बेसिकली बहुत भिक्षु या फिर इस तरह के साधु जो होते हैं, nuns जो साध्वी होती हैं, जो लोग बेसिकली ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, उन्हें monk and nun के नाम से जानते हैं। प्रोवाइडिंग देम विथ फूड, और वो बन के लोगों को फूड, भोजन वगैरह प्रोवाइड करें। कहीं ना कहीं सेवा की भावना उन लोगों में उत्पन्न हुई। कह रहा है मेनी मोर remained behind and supported those who become monk and nuns, providing the food। Yes, Jainism was supported mainly by the traders। हाँ, जैन धर्म जो था बेसिकली ट्रेडर्स के थ्रू ज्यादा सपोर्ट किया गया। क्यों इसे ज्यादा देखते? ट्रेडर्स, फार्मर्स who had to kill insect to protect their crops, जिन्हें अपने क्रॉप को बचाने के लिए, अक्सर आप देखो क्रॉप्स में कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट लगे, उसे मार अक्सर वो किसान जो है वो मार देते थे, ठीक है। तो इस फार्मर्स जो थे वो मार दिया करते थे। इस चीज को उन लोगों ने बहुत ही अलग तरीके से लिया और कह रहे हैं फाउंड इट वाज मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल, और उन लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था इस रूल को फॉलो करना, क्योंकि किसान नो डाउट वो इस जैन धर्म को अपनाना चाहते थे, इसके नक्शे कदम पर चलना चाहते थे, इसके आइडियोलॉजी को मानना भी चाहते थे, लेकिन इसमें इस तरह की बातें कही गई थी कि आपको किसी भी तरह का लोगों को हार्म नहीं करना है, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो। अब उस कंडीशन में अक्सर जो फार्मर्स है इंसेक्ट्स को मार दिया करते थे, उनके लिए इस तरह का जो है नियम व कानून को अपनाना बहुत ही टिपिकल हो रहा था, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए यहाँ क्या है, Jainism was supported mainly by the traders, farmers who had to kill insect protect their crops found it was more difficult to follow। ट्रेडर्स के थ्रू तो बेसिकली इसको सपोर्ट किया गया, लेकिन जो किसान वर्ग के लोग थे उनके लिए थोड़ा इस चीज को, इस रूल को मान पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अक्सर वो कीड़े मकोड़ों को मार दिया करते थे जो उनके फसल को बर्बाद करते हैं। इस कंडीशन में वो कैसे जैन धर्म के थॉट पे, नक्शे कदम पे चल पाएंगे। आगे देखते हैं। Over hundreds of years, Jainism spread to difficult part of the North India। हाँ, लगभग 100 सालों के उपरांत कह सकते हैं, over hundreds of years, Jainism जो जैन धर्म था, जैन समुदाय के लोग थे, spread हो गए not only in the northern India,
इनटू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका ऑल्सो, मतलब कह सकते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में भी तो स्प्रेड हुआ, साथ साथ गुजरात में इसका स्प्रेड हुआ, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में भी इनको देखा जाने लगा। द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर वेयर ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम सेवरल कंट्री, और जो महावीर ने जो अपने उपदेश दिए थे उसको ओरली यानी ओरली वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रांसमिटेड होने लगा, बहुत सारे कंट्री तक ये ट्रांसमिटेड किया गया, राइट। कह रहा था टीचिंग ऑफ द महावीरा एंड हिज फॉलोअर वेयर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल कंट्री, दे वेर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे हैव presently available at place called वल्भी। हाँ, बेसिकली एक ऐसे भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि इसका जो लिखित जो है वो मिलता, दे वे रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ विच दे प्रेजेंटली अवेलेबल एट द प्लेस कॉल्ड वल्लभी, जो कि गुजरात में वहां पे इसके मिलते हैं, लिखावट जो है वो बेसिकली देखने को मिलेंगे। और कहते हैं गुजरात अबाउट 1500 ईयर अगो। अगर हम मैप 7 देखेंगे पेज नंबर 113 तो हमको वल्लभी जो है गुजरात में दिखेगा। और इस तरह से जैनिज्म जो है कहीं ना कहीं पूरे कंट्री में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ, इनके थॉट, इनके आइडियोलॉजी। द स्टोरी ऑफ बुद्धा हमने पढ़ा, इनकी भी आइडियोलॉजी कुछ ना कुछ मिलती जुलती थी। इन्होंने भी गृह त्याग किया था ज्ञान की खोज में, इन्होंने युवावस्था में किया था। इन्होंने कह सकते हैं इनके जो तीर्थंकर महावीर थे उन्होंने 30 साल की उम्र में गृह को त्याग किया और उन्होंने सत्य के खोज पर वो निकल पड़ा। और फाइनली कुछ सालों के बाद जाके उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक लंबे लगभग 10 से 11-12 साल के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने भी अपने उपदेश दिए और अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को, अपने आइडियोलॉजी को उन्होंने भी स्प्रेड किया, राइट। उसके बाद से अगला जो टॉपिक है हमारा द संघ। हाँ, हमने संघ के बारे में प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ा था, बेसिकली जाना था संघ क्या है, ठीक है। इसमें भी हम पढ़ेंगे संघ के बारे में, आगे भी हम पढ़ेंगे द मोनेस्ट्रीज के बारे में, और मोनेस्ट्री और संघ को पढ़ते हुए इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज।